अस्सलाम बस वालेकुम, इतना। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम जा रहे हैं कोपेनहेगन और मैं घर से खाने की चीज़ें लेकर जाती हूँ क्योंकि पता नहीं चलता, एक तो मुश्किल से हलाल खाना मिलता है और दूसरा पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लगता है, तो फिर सब्र नहीं होता कि बंदा जाके और हलाल रेस्टोरेंट ढूंढे। तो इस वजह से मैं जब भी कहीं ट्रेवल पे जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर से चीज़ें लेकर जाऊँ। इसके कम से कम एक दिन के लिए मैं अपने घर से खाने की चीज़ें लेकर जाती हूँ। तो ये मैं शोरमा बना रही थी, बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही मज़ा आया। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे और मैं फ्रोज़न पिज़्ज़ा लेकर आई थी। तो अभी मैं इसको बनाने लगी हूँ क्योंकि हमें पहुँचते देर लगनी थी, 4-5 घंटे लगने थे। तो हमारा पिज़्ज़ा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको यहाँ रखते हैं और इसको अंदर डालते हैं और इसे बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आए हैं स्टेशन क्योंकि हमने बाय ट्रेन जाना था। तो हम टिकट लेंगे और फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर अपनी ड्यूटी पे लगी हुई है क्योंकि बहुत से लोग थे और हमें बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तो ये वहाँ पे देख रही थी कि जैसे ही सीट खाली हो और हम वहाँ पे बैठ जाए, क्योंकि समर का टाइम है तो बहुत से लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और ये वाहिद रास्ता है डेनमार्क और स्वीडन का। अगर किसी को डेनमार्क जाना हो तो उसको इस ब्रिज के ऊपर से गुजरना होता है। इतना लंबा लाइन है लिफ्ट के लिए। तो जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलते हो तो आपको कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत था कोपेनहेगन। मैं फिर जाऊंगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो हमने नहीं देखी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। 2 दिनों में जितना हमसे हो सका तो हमने घूम लिया और मैं फिर दोबारा जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत था।
और वैसे भी फैमिली के साथ ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। Rosali. Uy, naku, Barbie ang kate. Ito mo hindi popular na ko rin. Ito sa arcade. Uy. Alala ko Rosa. तो फ्रेंड्स हमारा चेक इन 3 बजे से स्टार्ट होता था, तो मैंने बहनों को बोला कि चलो तब तक हम घूम लेंगे। तो ये हम जा रहे हैं राउंड टावर, जो कि फेमस है कोपेनहेगन का। तो फ्रेंड्स ये पूरा था फूड स्ट्रीट, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ही फूड स्ट्रीट था, लेकिन हमारे खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, तो बस हम आगे जा रहे थे। तो ये था यहाँ का सेकंड हैंड शॉप, और वो भी बहुत ही महंगा था। तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि ये जो डेनिश लोग है ये दुनिया का हैप्पीएस्ट मुल्क है, लेकिन मुझे कोई ख़ास बात तो इसमें नहीं आई। वैसे लोग थे जैसे स्वीडिश है, लेकिन ये थोड़े बहुत गुजारे हाल थे। तो फ्रेंड 30 मिनट्स वॉक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं राउंड टावर, और हमने फिर टिकट्स ली। वो भी बहुत ही महंगी नहीं थी, 6 यूरो का एक ही टिकट था, लेकिन मज़ा आया। तो ये जो राउंड टावर है इसमें कोई सीढ़ियाँ नहीं है और ना कोई लिफ्ट है, इस वजह से इसको राउंड टावर बोलते हैं। तो आपको ऐसे ही चल चल के ऊपर टॉप पे जाना होता है। पुराने ज़माने के कपड़े, really? Don't touch it, Daddy. So design اسمه قصة كابري. तो ये है पुराने ज़माने का टॉयलेट। पुराने ज़माने में ऐसे ही टॉयलेट हुआ करती थी शायद।
हमने तो नहीं देखा, लेकिन ये दोस्तों धीरे से तो यहाँ पे हम टॉप पे पहुँच चुके हैं और बहुत ही लंबी लाइन थी। तो अब हम जाने लगे हैं अपने होटल। तो जाते जाते हमें ये बिग बॉस आई नजर आई, तो हमने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। हमें चलते चलते ये कैस्टल नजर आया और हम इसके अंदर गए। तो ये बहुत ही खूबसूरत था और हमने यहाँ पर पिक्चर वगैरह खींच की थी, बहुत ही मज़ा आया। वैसे तो चलते हुए हमें ये शीप नज़र आया और इसके अंदर लोगों ने घर बनाए थे और बहुत ही खूबसूरत थी। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और हमने चेक इन कर लिया और ये है बाहर का व्यू जो हमारी होटल से दिख रहा है और बहुत ही प्यारा होटल था।
वेलकम टू माई रूम। वैसे प्राइस के लिहाज से हमारा रूम थोड़ा छोटा था क्योंकि हमने 300 रुपये दिए थे। तो जितनी ज़्यादा हमने पैसे पे किए थे तो उस लिहाज से हमारा रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा रूम थोड़ा छोटा था। लेकिन जैसे भी था हमने रात यहाँ पर गुजार दी थी। तो हमारे रूम में एक छोटा सा फ्रिज था और ये कुछ खाने पीने की चीज़ें थी जैसे कि चॉकलेट्स, बियर, जूसेस वगैरह ये थी। तो अगर हमने इसको खाना था तो फिर हमने इसकी एक्स्ट्रा पे करनी थी। तो लेकिन हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हमारे पास सब कुछ ही था। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें रख दी थी और ये मैं साथ लेकर गई थी चाय और शक्कर, क्योंकि मेरा चाय के बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता। और जो भी हमारी चीज़ें थी तो हमने यहाँ पे सेट की थी। हम नाश्ते की चीज़ें घर से लेकर गए थे क्योंकि हमें अंग्रेज़ों का नाश्ता नहीं पसंद। हम सादे से लोग हैं, चाय पसंद करते हैं सुबह सुबह। तो मैं अपने साथ बहुत सारी इंस्टेंट मैगी लेकर गई थी क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। बस पानी गर्म करो, इसके अंदर डालो और ये रेडी। तो ये मैं लेकर गई थी क्योंकि मेरी बहनों को बहुत भूख लगती है बेवक्त, तो इसलिए। और ये है मेरी चाय जो कि मैं घर से बनाकर लेकर गई थी क्योंकि मेरा जब चाय ना हो तो फिर मेरे सर में दर्द रहता है, तो इससे हर जगह मेरे पास चाय होती है। तो अब हम रेडी होने जा रहे हैं क्योंकि हमने खाना पीना खा लिया और फ्रेश हो गए और अब हम जाएंगे बाहर थोड़ा घूमने फिरने। तो ये वाला जो बैग है ये मैंने शीन से लिया था और जब से लिया है मुझे इससे प्यार हो गया है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे रहती हैं। तो ये जो ब्रिज था ये सिर्फ साइकिल करने वालों के लिए बनाया था। यहाँ पे जो लोग साइकिल करते थे वो लोग इसी रास्ते से जाते थे, गाड़ी यहाँ पर अलाउ नहीं थी। और हमने देखा कि बहुत से लोग यहाँ पर साइकिलिंग करती थी तो उसके लिए अलग सी रास्ता बनाए थे। वो हमारी होटल है, चलो जिसको अब हम आए हैं शॉपिंग मॉल क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता था कि हम कहीं जाए और हम शॉपिंग मॉल ना जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी सेलें लगी हुई थी और मुझे कुछ शूज़ बहुत ही पसंद आए थे और मैंने सोचा था कि चलो जब कल आऊँगी तो फिर मैं ले लूँगी क्योंकि अभी ये बंद होने वाला था। फिर मैंने नहीं लिया। अभी मुझे बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि मैंने उस टाइम पे नहीं लिया और बाद में मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ पर जाके वो ले लेती। तो इस बात से मुझे एक बात की समझ आ गई कि जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आए तो उसी टाइम ले ले, ना के बाद में सिर्फ पछताते रहो। तो ये वाली जो सैंडल्स थी ये वाली मुझे पसंद आई थी, एक तो पेयर, लेकिन नहीं ली थी उस टाइम और अब पछताती हूँ।
और ये हम आए हैं ज़ारा, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें थी बहुत ही बकवास थी। अभी ये वीडियो में अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी में वो ऐसी लगती थी कि बहुत ही पुराने ज़माने की चीज़ें निकाल कर रखी हुई थी। तो अब हम आए हैं इस प्ले एरिया को, और ये उसी शॉपिंग मॉल के अंदर ही बनाया था। बहुत ही प्यारा था बच्चों के लिए। 2 सेक्शन थी, एक में बच्चे एक्सरसाइज कर रहे थे। ये जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज वाला सेक्शन था, और ये दूसरा खेलने का। तो बहुत ही अच्छा लगा। यस ये वाला जो बार था ये बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाटर के अंदर ही था। तो बहुत ही प्यारा था, देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। वैसे हम तो ये वाली चीज़ें नहीं खाते, लेकिन बस देख के दिल खुश हो गया। तो अब हम आ चुके हैं अपने रूम, और हम सबको भूख लगी थी, तो फिर हमने ये नूडल बनाया और बस एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी बेटी सो चुकी थी, वो भी पहली बार मेरे बगैर। तो फ्रेंड्स, घूमते घूमते हम बहुत थक चुके थे, और इस टाइम हम बस सोने लगे थे। और ये है बाहर का व्यू। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।